श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय, कैंटो 2 चैप्टर 7। तो आज का विषय है कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान की विभिन्न लीला अवतारों के बारे में बताएंगे। नारद मुनि ने जिज्ञासा किया था कि सृष्टि कैसे आरंभ हुआ, भगवान किस लिए जगत में आते हैं, क्या क्या लीलाएं किए, भगवान के अवतार कितने हैं, ये सब जो नारद मुनि का प्रश्न था। तो ब्रह्मा जी ने कल बताया था, कल के अध्याय में, कि हे नारद, मैं आपको एक एक करके भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताऊंगा। तो आज ब्रह्मा जी इस अध्याय में बता रहे कि ब्रह्मा ने कहा कि भगवान के अनंत लीला अवतार है, तो उनमें से कुछ एक का वर्णन हम आपको वर्णन करेंगे, नारद मुनि को बता रहे। और इस अध्याय के लास्ट में ब्रह्मा जी ये बोलेंगे नारद को कि श्रीमद् भागवत जो पुराण है, ये श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की जितने सारे लीला अवतार की कथा है वो संक्षिप्त में दिया गया है। तो अतः हे नारद, आप एक काम कीजिए, इस भगवान के मैंने जो आपको ये ज्ञान दिया, भगवान के लीला अवतारों के बारे में जो बताया, आप इनको पूर्ण रूप से और सुंदर ढंग से और ब्रीफली और विस्तार पूर्वक वर्णन करके जगतवासियों के सामने भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को प्रचार और प्रसार करें, ये अंत में बताएंगे। तो पहले ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि भगवान पहले वराह के रूप में अवतरित हुआ, क्योंकि एक समय की बात है कि पृथ्वी माता को हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु ये 2 भाई थे। तो हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को क्षीरोदकशाही समुद्र में डाल दिया था, अंदर में घुसा दिए थे, ताकि पृथ्वी का पता ही नहीं चला कि पृथ्वी कहाँ गई। तो ब्रह्मा, आज का जो विषय है हमारा, विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट अवतार। इसमें भगवान के अनंत अवतार है। नानावतारम अवतार भुवनेषु किंतु, नाना अवतार भगवान का, नाना अवतार भुवनेषु किंतु, रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अवतार भुवनेषु किंतु, कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांज गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट अवतार आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है। तो ब्रह्मा जी एक एक करके वर्णन करेंगे कि पृथ्वी में भगवान क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। तो पहले हिरण्यक्ष का वध कैसे किया, वो सूअर का रूप धारण किया। भगवान वराह का रूप धारण किया, और वराह का रूप धारण करके वो समुद्र के तल नीचे चले गए और पृथ्वी को अपने दांत में, वो जो वराह का जैसे दांत होता है उसके ऊपर पृथ्वी को धारण करके वो ऊपर आ रहे थे। तो जैसे ही ऊपर आ रहे थे तो वो गर्जना हिरण्यक्ष को सुनाई दिया। तो हिरण्यक्ष ने बोले कि मेरी अनुमति के बिना, मुझे युद्ध किए बिना आप मेरे साथ, मैं ये जो पृथ्वी को मैं लेके आया यहाँ पर डाल दिए समुद्र तल में, और आप ऐसे ले जा रहे, मेरे साथ पहले फाइटिंग करो, मेरे साथ पहले युद्ध करो। तब वराहदेव पृथ्वी को धारण किए हुए ही है और उनको हिरण्यक्ष को मार दिया। क्योंकि हिरण्यक्ष कौन है, एक असुर है, और वराहदेव विष्णु भगवान है, तो भगवान के सामने कौन टक्कर ले पाएगा। खैर, इसका तो मूल स्टोरी जय विजय, जो भगवान नारायण के वैकुंठ के पार्षद थे, वो लोग जय और विजय, जय बना हिरण्यकशिपु, विजय बना हिरण्यक्ष, जय बना रावण, और विजय बना कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, जगाय माधा, ये सब भगवान के साथ लीला करने के लिए आते हैं। तो भगवान का पहला अवतार जो है, इस तरह पहला अवतार की नहीं, यहाँ पे जैसे कुछ दिन पहले हम बताए थे कि भगवान के 24 अवतार हैं।
तो ये कोई सीरियल वाइज नहीं है कि क्रमागत, ये विशेषकर दिया गया है कि विशिष्ट निर्दिष्ट कार्य के लिए किस टाइम किस किस का अवतरण हुआ। तो वराहदेव अवतरित किस लिए हुआ? क्योंकि पृथ्वी माता को नीचे वो समुद्र तल में घुसा दिए थे, इसके कारण उनको पृथ्वी माँ को उद्धार करने के लिए वराहदेव ने अपने आप को अवतरित किया इस संसार में। और सेकंड में कपिल देव इस जगत में आए। कपिल देव का आने का मुख्य कारण इसलिए है कि कर्दम मुनि तपस्या किए थे 10,000 वर्ष और भगवान को प्राप्त किए थे। तो भगवान जब आए बोले कि कर्दम, बोली आपको क्या चाहिए? बोले कि प्रभु मुझे एक सुंदर, मुझे सुशिक्षिता, मेरे मन के साथ मिलाप हो, इस तरह की स्त्री चाहिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इसमें बहुत सारे आचार्य लोग कमेंट किए कि लोग तपस्या वगैरह करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन ये तपस्या करे 10,000 वर्ष शादी करने के लिए, सुंदर स्त्री पाने के लिए, ये किस तरह का तपस्या है? लेकिन अगर गहरे दृष्टिकोण से हम लोग देखना चाहें तो शास्त्र बोलता है कि जो कुछ भी आपके मन में हो, अकाम काम सर्व कामो व उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन, कहने का अर्थ है आपके अंदर कुछ काम वासना हो, आपके अंदर शादी की इच्छा हो, आपके अंदर सन्यास की इच्छा हो, किसी भी तरह का, एकमात्र भगवान विष्णु को, एकमात्र भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना है। किसी देवी देवता से जाके नहीं बोलना है, दुर्गा देवी के सामने जाके नहीं बोलना है कि हे देवी पार्वती आप एक मुझे सुंदर स्त्री प्रदान कीजिए। शिव जी के पास जाके नहीं बोलना है कि हे शिव जी आप मुझे एक सुंदर पति दीजिए। नहीं, भागवत और शास्त्र कहता है कि जो भक्त होना चाहता है, शुद्ध भक्त, उसके लिए कुछ भी मांगना हो, अच्छा हो बुरा हो, काम हो निष्काम हो, एकमात्र कृष्ण से मांगना चाहिए, जो कर्दम मुनि ने करके दिखाया। कर्दम मुनि क्या? तो इस प्रकार कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना किया और उसके बाद भगवान जब प्रकट हुए उनके सामने तो बोले कि कोई बात नहीं, कुछ ही दिन के अंदर महाराज मनु, श्यामभुव मनु, उनकी पुत्री देवहूति को लेकर आपके सामने आएंगे और आपके साथ शादी करवा देंगे। तो ये है कर्दम मुनि और उनका पत्नी ये देवहूति। तो उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ वो है कपिल देव। भगवान कपिल देव जिस जगत में सांख्य दर्शन का उपदेश दिया और जगत को शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। और चौथा है दत्तात्रेय अवतार, भगवान के सप्ताविश अवतार, अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया। तो अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय अवतरित हुआ। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि इस प्रकार मैंने अपनी तपस्या शुद्धता के कारण भगवान प्रकट हुए 4 कुमार के रूप में, शुद्ध ब्रह्मचारी के रूप में। मेरी तपस्या से भगवान कृष्ण इतना प्रसन्न हुआ तो उन्होंने विचार किया, तो मेरे पुत्र के रूप में वो 4 कुमार के रूप में आया, सनत, सनातन, संत कुमार और सनंदन, 4 कुमार। एक्चुअली ब्रह्मा जी का स्त्री नहीं है, ब्रह्मा जी अपने मन से, जैसे मन से नारद प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के सांस से वराहदेव प्रकट हुआ, इस तरह ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा मतलब किसी ने किसी पत्नी की जरूरत हुई उनको नहीं, वो अपनी इच्छा से ही कुछ भी प्रकट कर रहे हैं, कुछ भी सृजन कर रहे हैं, इसीलिए तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा जाता है। भगवान की कृपा से उसे सृष्टि करने का शक्ति प्राप्त हुआ। तो इस तरह उसके बाद महाराज नाभि और मेरुदेवी, इनके पुत्र के रूप में ऋषभदेव के रूप में आया भगवान। ऋषभदेव का माता मेरुदेवी और पिता नाभि। और ऋषभदेव ने आकर शुद्ध भक्ति की शिक्षा दी, तपस्या का शिक्षा दिया, जगत में मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, इस चीज़ के लिए उन्होंने आया इस जगत में। फिर महाराज पृथु बेन के पुत्र के रूप में, बेन के पुत्र मतलब बेन राजा जब हुआ तो राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, किंतु बेन क्या किया, जगत में सिर्फ उत्पात मचा रहे थे, दूसरों को कष्ट दे रहे थे, इतना कष्ट, इतना ये। तो इस प्रकार बेन
जब इस तरह बहुत ही उत्पात मचा रहे तो ब्राह्मणगण मीटिंग किया और ब्राह्मणों ने विचार किया कि इसको मार देते हैं। तो ब्राह्मण कैसे मारे? मंत्रपुत्र के माध्यम से ही राजा बेन को मार दिया। तो राजा बेन का जब मृत्यु हुआ तो उनके शरीर से, अभी ब्राह्मण का क्वालिटी देखिए उस समय के ब्राह्मण बोले एक काम करते, इनके शरीर से ही मंथन करके, जैसे समुद्र मंथन करके अमृत निकाला, इसके शरीर से ही मंथन करके हम लोग एक पुत्र को जन्म देंगे। तो वो पुत्र के रूप में है महाराज पृथु, और पृथु को भगवान का सप्तावश होता है। तो महाराज बेन के शरीर से पृथु महाराज आए और पृथु के नाम से पृथ्वी हुआ। वही पृथु महाराज संसार में शासन किया, लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। फिर आपका यज्ञ से प्रसन्न हयग्रीव के रूप में भगवान का अवतार। उसके बाद मत्स्य अवतार का कार्य क्या था? मत्स्य अवतार इसलिए कि एक बार की बात है, वेदों को दानवों ने डाल दिया था समुद्र के अंदर, समस्त वैदिक ज्ञान। तब भगवान ने क्या किया, वेदों को तो उद्धार करना है, वैदिक ज्ञान एक लुप्त हो चुका है संसार में, ज्ञान तो वेदों में है, और समस्त वेद समुद्र में डाल दिए। उस टाइम तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं था कि एक कॉपी अगर चला जाए तो दूसरा कॉपी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड हुआ है, नहीं, या इंटरनेट में ब्राउजर में सब कुछ अपलोडेड है, नहीं, ऐसा नहीं, वेदों में ही सब कुछ था। उसी वेदों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान मिलता था। तो वो क्या किया असुर कि समस्त वेदों को ही समुद्र में डाल दिया। तो भगवान सोचा कि वेदों को तो उद्धार करना है, तब क्या किया, भगवान मत्स्य के रूप में अवतरण किया और मत्स्य अवतार लेकर उस वेदों को उद्धार किया। उसके बाद भगवान के दूसरे अवतार, जैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को ये किया गया, सेंटर पॉइंट में रखा गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। तो रस्सी बनाया तो ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, लेकिन वो जो मंदराचल पर्वत वो समुद्र में रखेंगे कहाँ पर, वो तो नीचे गिर जाएगा, पानी के अंदर नीचे चले जाएंगे। तो इसीलिए भगवान क्या कच्छप रूप धारण किया, और कच्छप रूप धारण किया, यह है कच्छप और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत, क्योंकि कच्छप मतलब भगवान, तो भगवान अगर चाहेंगे तब गिर सकते, नहीं चाहेंगे तो जहाँ रहना चाहेंगे वही रह सकते। यही तो भगवान की अचिंत्य क्वालिटी, अचिंत्य शक्ति। अगर मंदराचल पर्वत को डायरेक्ट अगर समुद्र में रख देते हैं तो नीचे चला जाएगा अनंत गहरे समंदर में, किंतु भगवान कच्छप इस तरह रह गए और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा और मंदराचल पर्वत के यहाँ पर और रस्सी बांध दिए गए। रस्सी क्या है? बासुकी नाग भगवान का। तो इस तरह करके समुद्र मंथन किया गया। फिर वामन देव के रूप में भगवान इस जगत में अवतरण किए, महाराज बलि को कृपा करने के लिए। महाराज बलि जो परम दानी था, तो उस दानी को, उसका दान को वास्तविक रूप में प्रसिद्ध करने के लिए महाराज बलि को कृपा करने के लिए भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। फिर है प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए भगवान नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। सत्यं विधातुम निजभृत भाषितम। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन कर रहे कि यद्यपि नृसिंहदेव उस खंबे के अंदर नहीं था, नृसिंहदेव खंबे के अंदर नहीं था, ऐसे में भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन जो हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज को पूछा कि आपका भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद महाराज बोले कि आपका प्रश्न ही गलत है, उत्तर कैसे दूँ। बोले कि मतलब, बोले कि ये पूछिए कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान कहाँ है मतलब आपके भगवान इस खंबे में है, ये प्रश्न पूछ के आप अपमान किया, बल्कि ये बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है, मीन्स भगवान सर्वव्यापी है। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंबा को तोड़ा तो वहाँ से नृसिंहदेव प्रकट हुआ। तो आचार्य कमेंट करते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि
हे युधिष्ठिर महाराज, एक्चुअली सच्चाई तो ये है, इस खंबे के अंदर भगवान उस टाइम नहीं था, लेकिन अपने भक्त प्रहलाद महाराज की वचन को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कितना बड़ा शुद्ध भक्त है, कितना शुद्ध, मतलब उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम, सत्यम विधातुम, सत्य प्रमाणित करने के लिए उनकी वाणी को निजभृत मीन्स अपना सेवक, निज मीन्स अपना, भृत मीन्स सेवक मतलब भक्त, भगवान के भक्त, भाषितम मतलब उनके वचन, प्रहलाद महाराज की वचन को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए भगवान नृसिंहदेव उस खंभे से निकल गया। सत्यम विधातुम निजवृत्त भाषितम, ये है भगवान के अवतार। फिर हंसावतार, भगवान हंस के रूप में दिव्य प्रेम की शिक्षा और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए। फिर भगवान जो 14 मनु होते हैं उनमें से एक मनु के रूप में भी प्रकट हुआ। किसी समय में मनु अच्छे व्यक्ति या अच्छा राजा या अच्छा मनु जब नहीं मिलता तो भगवान खुद मनु के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे अलग अलग मनु अभी चल रहा है, जो वैवस्वत मनु, सांभव मनु, वैवस्वत मनु, अलग अलग 14 मनु है। तो भगवान मनु के रूप में भी प्रकट हुए थे। फिर भगवान धनंतरी के रूप में प्रकट हुआ। धनंतरी मतलब, धनंतरी का अर्थ है जो समुद्र मंथन के समय जो बहुत कुछ उत्पन्न हुआ, जैसे मोहिनी, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी, अमृत, विष, अनेक सारे बहुत कुछ। तो उनमें से एक चीज उत्पन्न हुआ, वो क्या है, वह धनंतरी मतलब औषधि जड़ी बूटी। जैसे किसी का रोग कुछ हुआ है तो औषधि के माध्यम से वो ठीक हो जाता है, जिसके कारण भगवान ये जो जितना कुछ औषध, मेडिकल, एलोपैथी, हेमोपैथी, सब कुछ का मूल कारण है धनंतरी, भगवान की अवतार। तो भगवान धनंतरी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ। फिर भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुआ। परशुराम के रूप में क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि क्षत्रिय राजा अपने वास्तविक धर्म के प्रति जागरूक नहीं था। वो बहुत ही गलत व्यवहार करते थे जनसाधारण के साथ, बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे और अन्याय अत्याचार करते थे। इसीलिए भगवान क्या किया, परशुराम के रूप में अवतरण करके 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। एक बार पूरा नाश किया, जितने सारे क्षत्रियों का वंशज खत्म। उसके बाद अगर कोई छोटा बच्चा किसी के गर्भ में, किसी माताजी के गर्भ में मान लीजिए रह गया, वो जन्म देगा, उनको तो मार नहीं सकता, जन्म देगा, वो बड़ा होगा तो उसको और एक बार मारेगा, ठीक। उसके बाद वो शादी कर लेता है, शादी करने के बाद उनके घर एक पत्नी के घर में बच्चा होता है, वो जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो बड़ा होता है, उसके बाद और मारना, इस तरह करके 21 बार करके भगवान परशुराम क्षत्रियों का विनाश किया था। ये है आज का जो टॉपिक है, विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो फिर भगवान रामचंद्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया, जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म क्या है, सत्य क्या है, मर्यादा क्या है, इस चीज़ को जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, जो अनेक अद्भुत कार्य किए जो जगत में आज तक न कोई कर पाया था, न कोई कर पाया, न कोई कर पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण विभिन्न लीला किए, पुतनावध, सकटासुरवध, कंसवध, जरासंध का हराना, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का उपदेश, विभिन्न कार्य जो भगवान एकमात्र कृष्ण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। फिर भगवान व्यासदेव के रूप में आया, जो समस्त वैदिक ज्ञान, वेद वेदांत साहित्य को उन्होंने रचना किए और जगतवासियों को शिक्षा दिए। माता सत्यवती के गर्भ में भगवान व्यासदेव का अवतरण हुआ। इसके बाद भविष्य में कल्कि रूप में भगवान अवतरण करेंगे। कल्कि के रूप में क्यों अवतरण करेंगे? जब सत्ययुग का प्रारंभ होने का समय और कलियुग का अंत, तो जितने सारे दुष्ट है, तो दुष्टों को जब तक नहीं मारेंगे, पृथ्वी जगत खाली नहीं करेंगे, तब तक प्रलय नहीं होगा। और प्रलय जब तक नहीं होता तब तक दूसरा सत्ययुग आएगा नहीं, क्योंकि हर युग में प्रलय होता है, पूर्ण प्रलय हो जाता है। तो मान लीजिए सभी लोग जिंदा है,
तो जिंदा है मनुष्य, और जिंदा होकर अगर ऑटोमेटिक एक दिन भूकंप आ गया, सब मर गए, कौन किस स्टेज में था, इसलिए भगवान क्या किया, क्या करेंगे, उन सबको मारेंगे अपने हाथों से, काटेंगे तलवार से। और काट क्यों, क्योंकि उस समय वो भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तो उसको बोलेंगे रीड भगवत गीता, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, बी हैप्पी, वो लोग नहीं समझेगा। उस टाइम मनुष्य इतना गिरा, कुछ समझेगा नहीं धर्म का, कुत्ता की तरह, पशु की तरह। कुत्ता को बोलेंगे आप भगवत गीता पढ़ो, वो नहीं समझेगा। उसी तरह मनुष्य पशु तुल्य हो जाएगा उस समय कलयुग के अंत में। तब भगवान क्या करेंगे, कल्कि के रूप में घोड़े के ऊपर सवार कर कचू काटा, मतलब वो जैसे खैर जो भी है, तो एक एक करके सबका गर्दन काटेंगे, और भगवान के हाथों में जिसका मृत्यु, उसका साजुज्य मुक्ति प्राप्त होता है, मतलब वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे करके पुनः सत्ययुग का उद्भव होगा। तो हे नारद, न तो मैं भगवान ब्रह्मा जी नारद को ये सब कथाएं सुना रहे कि हे नारद, न तो मैं स्वयं न तुम कृष्ण को सही सही रूप में जान सकते, यहाँ तक कि अनंत देव जो अनंत काल से अनंत मुख से अनंत भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं, फिर भी उसको समझने में, फिर भी उसको समझ पाना इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन हे नारद, एक काम करके भगवान को जाना जा सकता है, वो है जो भक्त उनके शरणागत हो चुके हैं। भगवान के अनंत महान महान भक्त हैं, भक्तराज प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, महादेव, शिव, हाँ, ध्रुव महाराज, जितने सारे भगवान के महान महान भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों में उनका दिया गया पद, उनका अनुसरण अगर हम लोग करते हैं, तो उसके अनुसरण करने के फलस्वरूप हमको भगवान को समझने में सहायता होगा, और उसी के माध्यम से, उसी का चरण कमल का अनुसरण करके ही हम लोग तर सकते हैं इस जगत से। हाँ, कहने का अर्थ साधारण मनुष्य इस जगत को तर पाना, क्रॉस कर पाना, उस जगत को चले जाना, भगवान के धाम में चले जाना इस जगत से वेरी डिफिकल्ट है। किंतु अगर कोई शुद्ध भक्त के चरणों का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, उनका पथ का अनुगमन करते हैं, तो कितना भी डिफिकल्ट क्यों न हो, वो भगवान के धाम को जा सकते हैं, अगर ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण कमलों की सेवा की जाए। यही बात नरोत्तम दास ठाकुर अपने लेखन में लिखे हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए बाकेवा, मीन्स विद भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा जिन्होंने नहीं की, तो वो भगवान को आज तक प्राप्त नहीं है। जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्तों का शरण ग्रहण नहीं करते, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए पेचे बाकेवा, नो बॉडी। भूतकाल में भी हम लोग देखते हैं, जितने सारे लोग, जितने सारे भगवान के शुद्ध शुद्ध भक्त हुए, सब एक एक महान महान भक्तों का शरणागत हुआ है, जिसके कारण भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव महाराज कैसे भगवान को प्राप्त किया? नारद मुनि की शरण ग्रहण की। नारद मुनि भगवान को कैसे प्राप्त किया? दूसरे जीवन में उन्होंने भक्ति वेदांतों के शरण ग्रहण किया था, पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र में था, दासी पुत्र के रूप में था। और प्रहलाद महाराज नारद मुनि का शरण ग्रहण हुआ था। अर्जुन भगवान को प्राप्त किया, भगवत गीता का अनुसरण किया था, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्राप्त किया नारद मुनि के निर्देशन में। इस तरह हम लोग विभिन्न भक्तों के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में एक महान भक्त का वरदान था। और अभी भी हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आश्रय से ये किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों का आश्रय से अपने भगवान को प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने हृदय में धारण करके भगवान को प्राप्त किया। हमारे गुरु महाराज सब श्रील प्रभुपाद को अपने हृदय में धारण करके भगवान को प्राप्त किया। तो उसी तरह हम सबको भी प्रभुपाद के अनुसरण करने वाले ऐसे महान भक्तों का, गुरुदेव का चरणों में उनका अनुगमन करके हम लोग को भी भगवान को प्राप्त करना है। तो अंत में ब्रह्मा जी
नारद मुनि को बता रहे कि अतवे हे नारद, इस श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम में जो भगवान के विभिन्न लीला कथाएं वर्णन किया गया है, एक चीज ये संक्षिप्त आकार में है। तो अतः हे नारद, मैं आपको यही निर्देश करता हूँ, आदेश करता हूँ कि अब जनसाधारण के समक्ष संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो संक्षिप्त लीला मैंने आपके सामने वर्णन किया, इस लीला को अब विस्तार पूर्वक सारे जगत में फैला दो। और सारे जगत में, ये दुखमय संसार में जितने सारे जीव दुखी है, ये भगवान की लीला कथा को श्रवण करके वो भगवान के धाम, वैकुंठ धाम, चिंतामणि धाम, वृंदावन धाम में इंटर हो सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। इस जगत से वो दुखमय जगत से, दुखमय जीवन से वो मुक्त हो जाए, यही मेरी इच्छा है। अतः हे नारद, आप मेरी इच्छा को पूरी करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट अवतार, जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया। तो कल हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे और इस विषय में हम आप सबको आगाह करते हैं कि किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन कमेंट रहे तो डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, नंबर दिया गया। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।